नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 19 घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस शुरुआती जांच में नींद की झपकी आना बताई जा रही है मुख्य वजह, जहां प्रयागराज में शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं श्रद्धालु ने भरी बोलेरो और श्रद्धालुओं से भरी बस के बीच ये भीषण टक्कर होने से यह सड़क हादसा हुआ है। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बस और बोलेरो में सवार लोग गहरी नींद में थे। वही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ में स्नान कराने के लिए आ रही थी, जहां पर एक बोलेरो प्रयागराज में मेजा थाना इलाके में पहुंचते ही मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर मनुकोपुरा गांव के सामने बेकाबू हो गई, जहां बोलेरो की सामने से आ रही एक बस की भीषण टक्कर हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन अग्ररी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके की घटना बताई जा रही है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बताए, पूरा मामला ये मेजा का है, जहाँ पे मिर्जापुर और प्रयागराज के हाईवे का। बता दें कि मेजा के थाने के अंतर्गत प्रयागराज से महाकुंभ से बस वही छत्तीसगढ़ से आ रहे थे श्रद्धालु। वही भीषण टक्कर होती, टक्कर के बाद बोलेरो सवार सभी लोग मौके पे ही खत्म हो जाते हैं और घायल अस्पताल बस में उनको बस वालों को सबको जिला अस्पताल रेफर कराया जाता है। श्वेता जी, जिस तरीके से वारदात बताई जा रही है उसकी मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? आखिर किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है? जी बता दें, ये सुबह का वक्त था, भोर का वक्त था। कहीं ना कहीं ड्राइवर को या फिर सुबह का नींद का वक्त हो सकता है। इसकी किस खातिर ये मुझको जहाँ तक मामला सुनने में आया है कि ये ड्राइवर को झपकी आ गई। इस मामले इसको लेकर गाड़ी अनियंत्रित होकर टक्कर हुआ था। इसलिए बोलेरो सवार सारे श्रद्धालु 10 लोग मौके पे ही खत्म हो गए और बस सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है। जी, जिस तरीके से नितिन बताया जा रहा है कि 19 घायल हुए हैं, क्या इनमें घायलों में क्या कोई गंभीर रूप से भी घायल हैं जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया हो? जी बता दें, गंभीर रूप से जो भी है उनको मामूली चोटें हैं बस वालों पर। ऐसी कोई सूचना नहीं कि कोई गंभीर पर। हाँ, जो बोलेरो सवार थे उसमें से कोई भी नहीं व्यक्ति बचा ही नहीं है। वो पूरे के पूरे 10 के 10 लोग मौत के काल में समा गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इतने हमारे संवाददाता नितिन अग्ररी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रयागराज जिले में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। अब खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां 119 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था अमृतसर रवाना हुआ है, जहां श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा यह जत्था। जत्थे में पंजाब के 67 व हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। अमेरिकी सेना का विमान भारतीयों को लेकर अमृतसर में उतरेगा। अमेरिका से 119 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था शनिवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और इनमें सबसे ज्यादा पंजाब के 67 व हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। इनके अलावा गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा, राजस्थान के, महाराष्ट्र के 2-2 और हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं अमेरिकी सेना का विमान भारतीयों को लेकर शनिवार रात 10 बजे अमृतसर में उतरेगा और रविवार को भी 157 लोगों को लेकर एक और अमेरिकी विमान के अमृतसर पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि इससे पहले 5 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को अमेरिका सेना के विमान में हाथों में हथकड़ी और पांव बेड़ियां लगाकर लाया गया था और इस पर केंद्र सरकार को विरोधी दलों का विरोध झेलना पड़ा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके की लोगों को वापस लाने की बात कही जा रही है, जिसमें पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
जी, अमेरिका में जब शासन बदला, जिससे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद जो तमाम देशों के जो अवैध प्रवासी थे उन्हें भेजने क्रम में आज जो है भारतीय जो अवैध प्रवासी का दूसरा जत्था आज जो है अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। रात 10 बजे यह फ्लाइट अमृतसर आने की उम्मीद है। अगर इसमें अगर लोगों की बात करें तो पंजाब के 67, हरियाणा के 33, इसके अलावा गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र के 2, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के 1 नागरिक शामिल हैं। आज अमेरिकी सेना का विमान भारतीयों को लेकर 10 बजे अमृतसर में उतरेगा और कल रविवार को भी 157 लोगों को लेकर एक और अमेरिकी विमान के जो है अमृतसर पहुंचने की संभावना है। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि फरवरी को भी जो है 104 भारतीय जो है भारत आए थे, और जिस तरह से भारत में जो ये अवैध प्रवासी लाए गए थे उसको लेकर कम हम विपक्ष की अगर बात करें तो काफी रोष था। और किस तरह से जो भारतीय नागरिकों को उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगाई गई, इसको लेकर कांग्रेस ने खासा सरकार का विरोध किया था। अभी कुछ देर पहले भी कांग्रेस के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता थी जिसमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इसको लेकर सरकार को घेरा और कहा कि जिस तरह से जो है ट्रंप भारत आते हैं, भारत की सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाते हैं, बदले में जो हमारे नागरिकों को वहां पर बेड़ियां पहनाई जाती है। निश्चित रूप से उन्होंने यह कहा कि प्रवासी जो गए हैं वो अवैध तरीके जरूर गए हैं और देश को उन्हें निकालने का अधिकार है, लेकिन कम से कम जो मानवीय जो सहूलतें हैं, जो मानवाधिकार है, कम से कम उनका ख्याल रखा जाना चाहिए और उन्हें जो है सम्मानजनक तरीके से उनके देश वापसी हो। और जिस तरह से अमेरिका ने सैनिक विमान के जरिए भारत भेजा था उसको लेकर भी कन्हैया कुमार ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों ने अपने विमान भेजे और अपने तरीके से नागरिकों को लाए, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा के घुटने टेक दिए हैं और जिस तरह से सैनिक विमान से जो अवैध प्रवासी भेजे गए हैं वो तरीका बिल्कुल अमानवीय है। जी, स्नेह कमल जी, अब तक कितने अवैध प्रवासियों को भेजा जा चुका है और कितने अवैध प्रवासी अभी भेजने बाकी हैं? जी, अभी जो पहली ट्रिप आई थी वो अब जैसा कि आपने बताया कि 5 फरवरी को आई थी, जिसमें 104 लोग आए थे और आज 119 लोग आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी 157 लोग आएंगे। अगर पूरी संख्या की बात करें तो लगभग अमेरिका में 7 लाख जो है अवैध भारतीय प्रवासी हैं और इतनी बड़ी संख्या को एक साथ भेजा जा सकता है। ये जत्थे में जाएंगे। एक ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच लगातार कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष का आरोप है कि भारत सरकार को चाहिए वो अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करे और मानवीय तरीके से इन्हें जो उनकी देश वापसी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 119 अवैध प्रवासियों का एक जत्था अमृतसर रवाना हुआ है। जहाँ श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा ये जत्था, जहाँ जत्थे में पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। वहीं अमेरिकी सेना का विमान भारतीयों को लेकर अमृतसर में उतरेगा और इसी को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इनके अलावा गुजरात के 8 और यूपी के 3, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र के 2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 1 व्यक्ति इनमें शामिल हैं। अमेरिका सेना का विमान भारतीयों को लेकर शनिवार रात 10 बजे अमृतसर में उतरेगा। वहीं रविवार को भी 157 लोगों को लेकर एक और अमेरिकी विमान के अमृतसर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां राहुल व प्रियंका गांधी लगाएंगे संगम में आस्था की डुबकी। जहां 19 और 20 फरवरी को राहुल व प्रियंका गांधी आएंगे महाकुंभ। राहुल गांधी कार्यक्रम में किया जा रहा है तय, जहां हादसे में जान गंवाने वालों के घर भी जाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 19 या 20 फरवरी को संगम में डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि किसी नेता ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और उनके आने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है।